साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीसन। आपका पुरजोर इस्तकबाल करते हैं यूजीसी नेट के इस दूसरे यूनिट के दूसरे क्लास में। और आज के इस क्लास में साथियों बहुत कुछ खास होने वाला है। आमतौर पर साथियों ये क्लास जो है वो सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए हम यूनिट 2 में आज के इस यूनिट 2 के दूसरे वीडियो में हम आपको एक थ्योरी देंगे और थ्योरी के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको किस तरह हल कीजिएगा। सबसे पहले सभी लोग एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वगैरह क्लियर है यार, सभी लोग वीडियो को साथियों एक बार लाइक कर दीजिएगा। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में कि कसीदा का इर्तिका यानी कि आगाज़ो इर्तिका के बारे में हमने पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि कसीदा जो है ये कस्द से बना है। किससे बना है? कस्द से बना है। और सबसे पहले ये अरब में कसीदा पैदा हुआ था और वहां से ये ईरान के रास्ते साथियों इंडिया पहुंचा और इंडिया में सबसे पहले दक्कन और दक्कन में भी सबसे पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार में, किसके साथियों? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार में कसीदा पढ़ी गई थी। शुमाले हिंद में साथियों क्या हुआ था? तो शुमाले हिंद में कसीदा के मशहूर शायर जो है उनका नाम साथियों क्या था? सौदा था। क्या था साथियों? सौदा था। ये चीजें हमने पहले यूनिट फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी और हमें साथियों मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का जो है एक बिल्कुल एक कसीदा जो कि तज़हीक रोजगार है उसे पढ़ना भी है, वो हमारे सिलेबस में है। तो आज उसी पर हम कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि मिर्जा रफी सौदा का असल नाम क्या है, उनकी पैदाइश कहां हुई थी और उस सिलसिले में यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को साथियों नक्काशे अव्वल कहा जाता है, कसीदा का नक्काशे अव्वल। अगर आपको पूछ ले कि कसीदा का नक्काशे अव्वल किसे कहा जाता है साथियों, तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को। सौदा का असल नाम साथियों था मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ये रफा लिखा गया, असल में है रफी सौदा। क्या था साथियों? रफी सौदा। ठीक है, सौदा के साथियों वालिद जो थे ना, असल में सौदा सौदागर से बना है। तो सौदा यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के जो वालिद मोहतरम थे वो साथियों दिल्ली के एक बहुत बड़े ताजिर थे। ठीक है, तो सौदागर से साथियों सौदा बना है। ओके, चलिए। इनकी साथियों पैदाइश यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश 1713 ईस्वी। कब साथियों? 1713 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ये जो है साथियों कहकशा हिस्सा दोम का हवाला है आपको, लेकिन कहीं कहीं पर साथियों 1712 भी मिलता है और यूजीसी नेट के एग्जाम में साथियों ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप कहोगे कि इसको याद रखना तो बहुत टफ है। याद रखना टफ नहीं है, बल्कि आप साथियों इस तरह इसे याद रख सकते हैं कि जहां पर 1713 आएगा साथियों वहां पर 1712 नहीं आएगा। ओके, याद रखेंगे साथियों। अब कहोगे कि एग्जैक्टली कौन सा सही है, तो हकीकत में साथियों वास्तव में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के पैदाइश में साथियों इख्तलाफ है जी, कि कब इनकी पैदाइश हुई है, ये साथियों बहुत बड़ा इख्तलाफ है इसमें। तो इसलिए आपको इतना सा याद रखना है कि कहकशा हिस्सा दोम जो कि NCERT बुक का है, इसके अनुसार साथियों 1713 में इनकी पैदाइश हुई थी। लेकिन साथियों हायर एजुकेशन में जाइएगा तो यूजीसी नेट में 1712 का भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है और 1713 का भी क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए हमें बस इतना सा याद रखना है कि इसमें ये डाउट है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं टकराएगा। ठीक है, पिक साफ नहीं दिख रहा है जिनका, वो क्या करेंगे कि आप अपने नेट का ये यूट्यूब का जो है ना क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 पिक्सल कर लीजिए, वो साफ दिखाई देगा। यहां तो बिल्कुल क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। साथियों आगे चलते हैं। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम जी, तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश साथियों कहां हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? 1713 ईस्वी में। और इनकी जो वफात है यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की साथियों वो कहां? 1781 ईस्वी में साथियों लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? 1781 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी जी।
ठीक है साथियों, ओके। चलिए उसके बाद आगे याद रखिएगा साथियों, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफी था। क्या नाम था साथियों? मोहम्मद शफी था, जो दिल्ली में एक सौदागर थे। सौदागर का मतलब होता है साथियों ताजिर थे, तिजारत करने वाले थे। ओके चलिए जी, आवाज कम हो गई, आवाज तो सही है साथियों, आवाज कम कहां है? ठीक है, आवाज वगैरह साथियों सही है जी, बताइएगा सभी लोग, आवाज वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रहा है? जी बताएंगे सभी लोग, बताएंगे आवाज वगैरह तो क्लियर है, ठीक है ना? जी ओके ओके। चलो साथियों अब ठीक हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश कब हुई थी? 1713 ईस्वी में, और उसके बाद इनकी जो वफात है 1781 ईस्वी लखनऊ में हुई थी। इनके वालिद का नाम मोहम्मद शफी था, जो दिल्ली में एक सौदागर थे। सौदा पहले फारसी में मशक़े सुखन करते थे, यानी साथियों सौदा जो है वो पहले फारसी में क्या करते थे? मतलब शेर लिखते थे या शेर पढ़ते थे, यानी इब्तदा में इन्होंने साथियों फारसी में मशक़े सुखन किया। उसके बाद लेकिन साथियों सिराजुद्दीन अली खान आरजू, ये बहुत अहम नाम है, याद रखना साथियों, सिराजुद्दीन अली खान आरजू। क्या नाम है साथियों? सिराजुद्दीन अली खान आरजू। असल में आपको जो है ना पूछा जाएगा कभी कभी कि आरजू का असल नाम क्या था, तो आरजू का नाम था साथियों सिराजुद्दीन। क्या नाम था? सिराजुद्दीन। तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू के कहने पर साथियों इन्होंने क्या किया? उर्दू में शेर कहना शुरू किया। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको इस टाइप से पूछा जाता है कि मिर्जा मोहम्मद रफी खान सौदा जी उर्दू में किससे इस्लाह लिया करते थे साथियों? तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू से। किससे साथियों? सिराजुद्दीन अली खान आरजू से। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा पहले साथियों फारसी में शेर पढ़ते थे, ठीक है। सौदा उर्दू में शाह हातिम से और फारसी में खान आरजू से मशवरा सुखन लिया करते थे। जी ये वाला जो लाइन है ना, इसमें आप याद रखेंगे कि सौदा जो है ये साथियों उर्दू में शाह हातिम से और फारसी में खान आरजू से। खान आरजू का मतलब यही है सिराजुद्दीन अली खान आरजू। क्या साथियों? सिराजुद्दीन अली खान आरजू। यानी साथियों अगर आपको पूछ ले कि सौदा उर्दू में किससे इस्लाह लिया करते थे, तो साथियों किनसे लिया करते थे? तो साथियों याद रखेंगे किनसे? शाह हातिम से। किनसे साथियों? शाह हातिम से उर्दू में लिया करते थे और फारसी में खान आरजू से। साथियों खान आरजू से। और खान आरजू का असल नाम था सिराजुद्दीन अली खान आरजू। क्या नाम था साथियों? सिराजुद्दीन अली खान आरजू। याद रखिएगा। मसहफी साथियों जिनका के असल नाम गुलाम हमदानी है, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो है सबसे ज्यादा कसीदा लिखा है। तो मसहफी जिनका नाम असल है साथियों गुलाम हमदानी ने सौदा को कम इल्म कहा। क्या कहा साथियों? कभी कभी आपको पूछ लेगा कि सौदा को कम इल्म किसने कहा, तो मसहफी ने कहा। लेकिन अब्दुल वदूद का ख्याल है कि इबरतुल गाफिलीन का मुसन्निफ कम इल्म नहीं हो सकता। साथियों जब मसहफी ने कम इल्म कहा था किसको? सौदा को, तो अब्दुल वदूद ने कहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सौदा कम इल्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि साथियों इबरतुल गाफिलीन के ये मुसन्निफ हैं। अब आप कहोगे कि इबरतुल गाफिलीन क्या है? तो साथियों इबरतुल गाफिलीन ये एक रिसाला है साथियों। क्या है? ये एक रिसाला है जिसे किसने निकाला साथियों? सौदा ने निकाला था, ठीक है जी। अब आगे है साथियों, सौदा ने फारसी में एक रिसाला इबरतुल गाफिलीन के नाम से निकाला जो 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। अगर आपको पूछ ले कि इबरतुल गाफिलीन क्या है साथियों, तो ये एक रिसाला है साथियों। क्या है? ये एक रिसाला है साथियों, याद रखेंगे। और ये कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो साथियों याद रखेंगे 5 अबवाब पर। कितने बाब पर साथियों मुश्तमिल है? 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, याद रखेगा। आगे है साथियों, मीर तकी मीर ने सौदा को मुल्कुश शुरा मानते थे। याद रखिएगा, पूछा यह जाता है कि सौदा को कौन मुल्कुश शुरा मानते थे साथियों? तो मीर तकी मीर। कौन साथियों? मीर तकी मीर। सौदा कसीदे के बादशाह तस्लीम किए जाते थे। उनका सबसे मशहूर व मारूफ कसीदा तज़हीक़े रोजगार है। क्या नाम है साथियों? सबसे मशहूर व मारूफ जो उनका कसीदा है उनका नाम है तज़हीक़े रोजगार। क्या नाम है साथियों? तज़हीक़े रोजगार। उसके बाद आगे है साथियों,
एक हिजविया कसीदा है और उन्होंने एक घोड़े के पर्दे में मुगलिया सल्तनत और उसकी सियासी व माशी जवाल की दिलचस्प लेकिन इबरतनाक तस्वीर खींची है। जी, इस इबारत का मतलब ये होता है कि जो इनका कसीदा है ना साथियों, तज़हीक रोजगार, ये असल में साथियों एक हिजविया कसीदा है। हिजविया का मतलब होता है किसी की बुराई करना। तो ये कसीदा साथियों बहुत ही इबरतनाक है, यानी इसमें एक घोड़े का साथियों बयान किया गया है जिसको मरकजी किरदार है, लेकिन वास्तव में घोड़े का साथियों बयान नहीं है। इस घोड़े के पीछे पूरे मुगल खानदान के साथियों इसमें सियासी व माशी जवाल, यानी कैसे कैसे वो लोग अय्यारी में मुब्तला हुए, जिसके वजह से उनसे हुकूमत भी छीनी, जिनके वजह से उनकी ताकत भी कम हुई, जिसकी वजह से वो लोग माशी हालत में भी कमजोर दर कमजोर होते गए। इसको साथियों किसने बयान किया है? तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने, याद रखेंगे। उसके बाद साथियों सौदा कुत्ते पालने का, सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। अगर आपको पूछ रहे साथियों कि सौदा को क्या चीज का शौक था, तो इनको कुत्ता पालने का बहुत शौक था। किनको साथियों? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को। सौदा को हिजविया कसीदा का बानी कहा जाता है। देखो, कसीदा का नक्काश अव्वल भी इन्हें कहा जाता है, लेकिन हिजविया कसीदा का साथियों बानी भी किन्हें कहा जाता है? सौदा को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? सौदा को ही कहा जाता है। मसहफी ने सौदा को नक्काश अव्वल कहा है। साथियों अगर आपसे पूछ ले सौदा को किसने नक्काश अव्वल कहा है, तो साथियों आप क्या कहेंगे? मसहफी ने। साथियों मसहफी का असल नाम क्या है? तो मिर्जा मोहम्मद गुलाम हमदानी, मिर्जा मोहम्मद गुलाम हमदानी, याद रखेंगे साथियों। और मसहफी ने मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कम इल्म भी कहा है। क्या कहा साथियों? कम इल्म भी मसहफी ने ही कहा है। और मसहफी ने ही साथियों नक्काश अव्वल भी किसे कहा है साथियों? तो नक्काश अव्वल किसे कहा है साथियों? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को। किसके साथियों? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को नक्काश अव्वल भी मसहफी ने कहा है, और कम इल्म भी साथियों मसहफी ने ही कहा है। जी, उसके बाद साथियों जब हम आगे बढ़ते हैं तो साथियों आगे हमें कुछ और चीजें बारीकी के तौर पर जानने को मिलती है। वो ये है कि साथियों क्या है कि शेख चांद की तहकीक के मुताबिक, ये शेख चांद एक मुहक्किक हैं, इनके मुताबिक सौदा की कसाइद की तादाद 55 है। यानी इन्होंने कहा है कि सौदा ने टोटल 55 कसीदा लिखा है, जबकि अतीक अहमद सिद्दीकी ने 58 कसाइद, इन्होंने साथियों कहा है कि सौदा ने 58 कसीदा लिखा है। कितने कसीदा लिखे हैं साथियों? 58 कसीदे की निशानदेही कीजिए। अब देखो साथियों यहां पर यह बात बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली है कि अगर आपसे यह पूछे कि सौदा ने कितना कसीदा लिखा, तो साथियों याद रखेंगे 5 भी अगर ऑप्शन में आ जाए यानी 55, फिर भी आपका सही है। अगर 58 आ जाए फिर भी सही है, यानी 2 ऑप्शन आपको याद रखना है। उसी तरह जैसे कि सौदा की पैदाइश के सिलसिले में हमने 1712 और 1713 याद रखा है। उसके बाद साथियों मशहूर हिजविया कसीदा जो है सौदा के साथियों वो 2 है। एक का नाम है कसीदा दर हिजवे अस्पे मुसम्मा बिही तज़हीके रोजगार। दूसरा है साथियों कसीदा शहर आशोब, कसीदा शहर आशोब। यहां पर एक बात याद रखिएगा साथियों कि जो तज़हीके रोजगार है इसमें एक घोड़े के पीछे पूरे मुगलिया सल्तनत की साथियों जवाल की वाकयात को इसमें कलमबद्ध किया गया है। तो साथियों इसका जो नाम है तज़हीके रोजगार का एक और नाम है, क्या है साथियों? दर हिजवे अस्पे मुसम्मा बिही तज़हीके रोजगार। अस्प का मतलब होता है साथियों घोड़ा, मुसम्मा का मतलब होता है नाम, यानी घोड़े के नाम की बुराई। जी याद रखिएगा, दर हिजवे अस्पे मुसम्मा बिही किस कसीदे का नाम है पूछा जाता है। दर हिजवे अस्पे मुसम्मा बिही किस कसीदे का नाम है? तो अस्प का मतलब होता है साथियों घोड़ा। ये कसीदा तज़हीके रोजगार का नाम है। साथियों ओवरऑल हमने ये जाना कि मिर्जा मोहम्मद सौदा का नाम जो है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है, जिनकी पैदाइश 1712 ईस्वी ऑब्लिक 1713 ईस्वी लखनऊ में हुई थी, और जिनकी वफात दिल्ली में हुई थी, जिनकी वफात 1781 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम शफी मोहम्मद था, जो कि दिल्ली के एक सौदागर थे।
उसके बाद साथियों हमने ये जाना कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को मसहफी ने साथियों कम इल्म कहा है। क्या कहा है साथियों? मसहफी ने कम इल्म कहा है, और मसहफी ने ही मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को नक्काशे अव्वल भी कहा है। क्या कहा है साथियों? नक्काशे अव्वल भी कहा है। उसके बाद साथियों हमने ये भी जाना कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने टोटल जो कसीदा लिखा है उसमें कुछ इख्तलाफ है। किसी का मानना है कि इन्होंने 55 कसाइद लिखे हैं और किन्हीं का मानना है कि इन्होंने 58 कसाइद लिखे हैं। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद साथियों मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है पहले उर्दू फारसी में क्या करते थे? गजल लिखते थे। लेकिन साथियों ये किनके कहने पर? तो खान अली, ये सिराजुद्दीन अली खान आरजू के कहने पर। किनके कहने पर साथियों? सिराजुद्दीन, याद रखना, सिराजुद्दीन अली खान आरजू के कहने पर। सिराजुद्दीन अली खान आरजू के कहने पर। आपको साथियों कभी कभी सिर्फ आरजू भी मिलेगा। आरजू की यानी सिराजुद्दीन अली खान आरजू के कहने पर ये साथियों उर्दू में लिखने लगे। किस में लिखने लगे साथियों? उर्दू में लिखने लगे। यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपको ये पूछेगा कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा फारसी में किससे इस्लाह लिया करते थे, तो साथियों सिराजुद्दीन अली खान आरजू, या सिर्फ आपको आरजू भी दे देगा। उसके बाद साथियों आगे आता है कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा उर्दू में किससे इस्लाह लिया करते थे, तो साथियों याद रखेंगे शाह हातिम अली से। किससे साथियों? शाह हातिम अली से उर्दू में ये क्या करते थे? इस्लाह लिया करते थे। ओके जी, ठीक है साथियों जी, सभी लोग बताएंगे। अगर क्लास अच्छा लगा था साथियों वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ये क्लास डेली आप तमाम साथियों का थैंक यू, ऑल द बेस्ट साथियों, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया।